यहूदी धर्म, जुडाइज्म, दुनिया के सबसे पुराने एकेश्वरवादी धर्मों में से एक है, जिसकी शुरुआत हजारों साल पहले पश्चिमी एशिया में हुई थी। यह धर्म मुख्यतः यहूदी लोगों द्वारा माना जाता है और इसकी आधारशिला तौरा है, जो हिब्रू बाइबल तनाख का हिस्सा है। प्रारंभिक इतिहास अब्राहम और यहूदी धर्म की नींव। यहूदी धर्म की शुरुआत पैगंबर अब्राहम से मानी जाती है, जिन्हें यहूदी परंपरा में पहला यहूदी माना जाता है। अब्राहम को ईश्वर यावे से एक नियम कवेनेंट मिली थी कि उनके वंशज एक विशेष चुनी हुई कौम होंगे। मिस्र में दासता और मोसेस, अब्राहम के वंशज, मिस्र चले गए, जहां वे दास बन गए। मूसा ने उन्हें मिस्र से छुड़ाया, जिसे एक्सोडस कहा जाता है। मूसा को माउंट सिनाई पर 10 आज्ञाएं, 10 कमांडमेंट्स मिली, जो यहूदी धर्म का मूल नैतिक और धार्मिक ढांचा है। यहूदी राज्य और मंदिरों का युग राजा डेविड और सोलोमन। डेविड ने यरूशलेम को यहूदी राजधानी बनाया। उनके पुत्र सोलोमन ने पहला यहूदी मंदिर, अल्फस टेम्पल, बनवाया। मंदिरों का विध्वंस। 686 ईसा पूर्व बाबिलोनियों ने पहला मंदिर नष्ट किया और यहूदियों को निर्वासित किया। 70 ईस्वी रोमन साम्राज्य ने दूसरे मंदिर को भी नष्ट कर दिया। इस घटना के बाद यहूदी धर्म एक मंदिर आधारित धर्म से पुस्तक आधारित धर्म बन गया, जिसमें रब्बी और तोरा का अध्ययन मुख्य केंद्र बन गया। विश्व भर में फैलाव। रोमन काल के बाद यहूदी लोग दुनिया के विभिन्न हिस्सों में फैल गए। वे यूरोप, मध्य एशिया, उत्तरी अफ्रीका और बाद में अमेरिका में बसे। अक्सर यहूदी समुदायों को उत्पीड़न, बहिष्कार और नरसंहार, पोग्राम्स का सामना करना पड़ा। 1933-1945 नाजी जर्मनी में 60 लाख से अधिक यहूदियों की हत्या कर दी गई। इस भयावह घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। इजराइल का निर्माण 1948 में यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय राज्य इजराइल की स्थापना हुई। यह आधुनिक यहूदी पहचान का एक बड़ा केंद्र बना। प्रमुख यहूदी ग्रंथ और परंपराएं। तोरा, मुख्य धर्म ग्रंथ मूसा द्वारा दिया गया। तलमूद, यहूदी कानूनों और परंपराओं की विस्तृत व्याख्या। शब्बात, साप्ताहिक विश्राम दिवस, शुक्रवार सूर्यास्त से शनिवार सूर्यास्त तक। त्योहार, पासओवर, यौम किप्पुर, हनुक्का आदि। यहूदी धर्म की शाखाएं। ऑर्थोडॉक्स जुडाइज्म, पारंपरिक और नियमों का कड़ाई से पालन। कंजर्वेटिव जुडाइज्म, परंपरा और आधुनिकता का संतुलन। रिफॉर्म जुडाइज्म, उदार और आधुनिक दृष्टिकोण।